प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। देवी अपराजिता को कोटि कोटि नमन। मैं सभी प्रियजनों का स्वागत करता हूं कि आइए माँ के दरबार से जुड़ जाएं, माँ की अपरंपार कृपा को प्राप्त करके अपने जीवन का मार्गदर्शन करें, अपने जीवन को संतुलित, सुखी, समृद्ध, ऐश्वर्यवान बनाएं। माँ के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के बहुत से संकट, कष्ट दूर हो जाते हैं, व्यक्ति को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। तो प्रिय दर्शकों, आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पुष्पों से माँ को प्रणाम करते हैं, पुष्पमाला माँ को अर्पण करते हैं। जय देवी अपराजिता देवी माता को सभी प्रियजनों की तरफ से प्रेम पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। तो दर्शकों, लाइव कार्यक्रम है, आप हमें अभी तुरंत कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने से पहले, इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक बार शंखनाद करके देवी को हम और प्रसन्न करेंगे। शंखनाद से देवी अपरंपार हम पर कृपा करती है और प्रसन्न मुद्रा में आ जाती है और सभी देवी देवता यहाँ देवी के समक्ष उपस्थित रहते हैं शंखनाद के समय। तो शंखनाद का आनंद लें, अपने टीवी के माध्यम से शंखनाद सुनिए और देवी को प्रणाम करिए। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बस आपको करना क्या है, टीवी स्क्रीन पर जो भी नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है और अपनी समस्याओं का सरल शब्दों में आपने समाधान प्राप्त करना है। तो दर्शकों, आओ एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए बेटा। शीलू सिंह। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मथुरा। अपनी बेटा उम्र बताएं। उम्र मेरी है 23 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 8। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। कमलेश। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा, काफ़ी क्षमतावान, प्रभावशाली व्यक्तित्व है आपका। जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो, लेकिन बेटा साथ साथ जीवन में संघर्ष चलेगा। थोड़ा सा बेटा आपको जन्म से ही बेटा आपको कर्म क्षेत्र में प्रबल पितृदोष है और दूसरा आपका मंगल भी पीड़ित है बेटा। कुछ बेटा भाई को लेकर भी परेशान रहते हो बेटा?
हाँ गुरुजी, बहुत परेशान है। क्या भाई अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझता, परिवार के लिए कुछ विशेष कुछ नहीं करता? और आप भी बेटा अभी जीवन में संघर्ष कर रहे हो। मात्र भाग्य का 100 में से 10% ही बेटा आपको फल प्राप्त होता है। तो कर्म क्षेत्र में बेटा पितृदोष है बेटा, आपको सूर्य के उपाय करने हैं। 5 रविवार बेटा मंदिर में 800 ग्राम गेहूं दान करें, रोजाना गाय को बेटा गुड़ खिलाया करें, और वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर आपको गुड़ और गेहूं का बेटा किसी धर्म स्थान पर मंदिर में दान करना है। बहुत ही बेटा अच्छी क्वालिटी का रूबी रतन लाल रंग के धागे में अपने कंठ में धारण कर लेना। सूर्य देवता को जल दिया करो। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का बेटा पाठ किया करो, बहुत लाभ प्राप्त होगा। सूर्य की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, पितरों की कृपा को प्राप्त करने के लिए कभी भी जीवन में तामसिक भोजन नहीं खाना, नशा नहीं करना, नहीं तो आपका सूर्य और आपका कर्म दोनों प्रभावित हो जाएंगे। कर्म मतलब जो फिर इसके बाद जो आप जीवन में मेहनत करते हो कुछ प्राप्त करने के लिए, कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो सारे कर्म आपके बेटा निष्फल हो जाएंगे। ये उपाय बेटा करना है। भाई के लिए एक उपाय दे रहा हूँ बेटा, 2 तांबे के साइज, सेम साइज के बेटा आपको सिक्के प्राप्त करने हैं। दोनों सिक्के प्राचीन होने चाहिए, सुराख वाले होने चाहिए। दोनों को बेटा अच्छी तरह रेत से पहले साफ कर लेना, शहद का तिलक लगा के। एक सिक्का मंगलवार को जल प्रवाह करना है, दूसरे को भाई के गले में लाल रंग के धागे में मंगलवार को ही धारण करवाना है। और 4 मंगलवार गुड़ की रेवड़ियाँ भाई के हाथ से किसी मंदिर में दान करवा देना। सूर्य को प्रबल करने के लिए आप बेटा अनुष्ठान भी करवा सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। ये उपाय करें बेटा, अगले 3 महीने में जीवन में आश्चर्यजनक आपको लाभ प्राप्त हो जाएंगे। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। फेरी की अगे रखिए जितु दिसे दरबारू, मुँहों की बोलनू बोलिए जितु सुनी धरे पियारू। श्री गुरु नानक देव जी ने हमें मार्गदर्शित किया है कि हमें यह ज्ञात ही नहीं है कि उसे क्या अर्पण करना चाहिए, परमात्मा के रूप को क्या अर्पण किया जाए जिससे वह हमें दर्शन दे दे। हम कैसे उसे गाएं, कैसे याद करें, किस प्रकार से उसका गुणगान करें कि वह प्रसन्न होकर अपनी कृपा से हमें सराबोर करे और अपना प्रेम हमें सुलभ और बहुत ही सरल कर दे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है, जल्दी से बेटा नाम बताइए। बच्चा का नाम बताइए, नाम बताइए। बेटा अपनी उम्र बताएं। मेरी उम्र 44 साल 46 साल की है। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। माँ का नाम भागवत। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
हरिओम। हरिओम। बेटा बृहस्पति और केतु का उपाय करें जिससे परिवार में सुख समृद्धि और संतान के सुख में वृद्धि होगी। नहीं तो जीवन भर बेटा अपनी संतान को लेकर परेशान रहोगे। बेटा बच्चे की तरफ से बेटा बहुत दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। बेटा आपका बच्चा पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी, नहीं करता ना। जिद गुस्सा क्रोध बहुत करता है। हाँ करता है। अब बेटा एक उपाय करिए, एक 6 मुखी रुद्राक्ष ले लेना बेटा, पीले रंग के धागे में गुरुवार को बच्चे के गले में धारण करवा देना। रोजाना बच्चे को दिन में एक बार थोड़ा हल्दी या केसर वाला दूध अवश्य पिलाया करो। रोजाना इसकी माथे पर, जीवा पर, कंठ पर, नाभि पर हल्का केसर का तिलक लगाना है। शुद्ध पीताम्बरी पुखराज 5.25 रत्ती का बनवा के इसके कंठ में धारण कर देना। केतु की शांति करवानी है जिससे इसकी जिद समाप्त हो जाएगी। वर्ष में एक बार एक काला कंबल इस बच्चे के हाथ से किसी मांगने वाले को दान करवा देना, जिससे आपका बच्चा सद्मार्ग पर आएगा। और जिस कमरे में बच्चा सोता है उस कमरे में सोमवार के दिन कांच की सफ़ेद बोतल में गंगा जल भर के उसको बेटा उत्तर पूर्व के कोने में रख देना, जिससे आपका बच्चा बिल्कुल शांत हो जाएगा, गुस्सा और जिद भी नहीं करेगा। उपाय बेटा बड़े नियम से करना। प्रेम निकेतन श्री बनही आई गोवर्धन धाम, लहो सरन चित चाही के जुगल रस ललाम। उसी क्षण रसखान श्री कृष्ण के लीला धाम वृंदावन आ गए और अपने हृदय चित्त एवं मानस में राधा कृष्ण को बसाकर उनके प्रेम रस में डूब गए। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम सब रूप। एक होई है यूं लसे ज्यों सूरज और धूप। रसखान प्रेमी भक्त कवि थे। वो बहुत ही प्रेमी थे, कृष्ण के बड़े भगत थे। वे प्रेम को हरि का रूप या पर्याय मानते थे तथा ईश्वर को साक्षात प्रेम स्वरूप ही मानते थे। प्रेम एवं परमात्मा में कोई अंतर कभी नहीं होता, जैसा कि सूर्य एवं धूप एक ही है तथा उसमें कोई तात्विक अंतर नहीं होता। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। अरविंद मिश्रा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? छत्तीसगढ़। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। 28 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 9। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम महाराज। बेटा आपके परिवार में देवताओं की और पितरों की
कृपा बिल्कुल भी नहीं हो रही है। संतान को लेकर परेशान रहोगे, आपको भी जीवन में संघर्ष करना पड़ा है, आपका बच्चा भी जीवन में संघर्ष करेगा। विवाह, नौकरी और जीवन में आगे बेटा संतान में बाधा दिखाई देती है। तो पितरों को और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आपको बेटा पूर्णिमा के दिन मंदिरों में थोड़ा अन्न का दान करना चाहिए, फल का दान करना चाहिए। और अमावस्या के दिन आपको बेटा गौशाला में जाके गऊओं को हरा चारा देना चाहिए। हर अमावस्या को कम से कम बेटा 100 गऊओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं। और हर पूर्णमासी को कम से कम एक ब्राह्मण को बेटा मंदिर में जाके या घर बुलाकर स्वादिष्ट अच्छा पकवान भोजन अवश्य खिलाएं। बेटा आपके बेटे का नाम बताओ एक बार। हाँ जी, अपने बेटे का नाम बताइए। अरविंद मिश्रा। उसका बेटा विवाह अच्छा हो जाए, नौकरी अच्छी हो जाए, बेटा यही चाहते हो? हाँ जी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रूबी रतन और पन्ना रतन इसको धारण करवा देना। और थोड़ा सा बेटा इसके लिए आपको पितरों की शांति अवश्य करवानी है। अपनी बेटा पत्नी को बोलना कि रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोएं। जिस बेड पे आप लोग सोते हैं उस बेड पर बैठकर आप लोगों को बेटा कभी भी खाना नहीं खाना। इन बातों का बेटा बड़ा ध्यान रखना। उपाय नियम से करना, कार्य बेटा बड़ी जल्दी सिद्ध होने वाले हैं। कारज कारण रूप यह प्रेम अहे रस खान, कर्ता कर्म क्रिया करन अपही प्रेम बखान। प्रेम ही वह अर्थ है जिसके द्वारा ईश्वर को वश में किया जा सकता है और आप ईश्वर को किसी प्रकार से वश में कर ही नहीं सकते। प्रेम, सद्भावना और समर्पण से आप ईश्वर को अपने वश में कर सकते हो। प्रेम के द्वारा ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम द्वारा परमात्मा को विवश मजबूर किया जा सकता है। तब भक्त एवं भगवान एकाकार हो जाते हैं एवं उनके बीच में कोई अंतर नहीं रह जाता। जब व्यक्ति अपने प्रेम पूर्वक अपने परमात्मा को प्राप्त करता है, यह प्रेम की चरम सीमा है। लेकिन ये होता तभी है जब प्रेम चरम सीमा तक पहुंच जाए, उसकी सीमा ना रह जाए, तो परमात्मा आपके समक्ष हो जाता है। डरे सदा चाहे ना कछु, सहे सबे ना सबे सबे जो होई, रहे एक रस चाही के प्रेम बखाने सोई। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के वियोग में सर्वदा भयभीत रहता है और जो उनसे कुछ भी इच्छा नहीं रखता, जो सब कुछ सहन करके भी हमेशा उनसे एक ही भाव में रहता है, उसी व्यक्ति का प्रेम सच्चा समझना चाहिए। आइए दर्शकों, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना नाम बताइए। कुलदीप कौर जी। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? लुधियाने से जी। अपनी उम्र बताएं। मेरी 60 साल जी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए जी। 11। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। सत्य। सत्य। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। ठीक है। हरिओम जी। बेटा कुछ पुत्र को लेकर परेशान रहती हो, पुत्र के कुछ स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है बेटा? हाँ जी, हाँ जी,
बहुत तकलीफ की है, पेट दर्द करता, काम नहीं करता, दर्द बनी रहती है। क्या नाम है आपके बेटे का? जी हरविंदर सिंह, उदा हनी कहते करे हरविंदर सिंह। कितने वर्ष का है आपका बेटा? 36 साल का जी। क्या कोई लोहे से संबंधित काम है बेटा आपका? हाँ जी, लोहे का जी। फैक्ट्री है लोहे की। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा। ठीक है जी। हरिओम। हरिओम जी। बेटा आपके बच्चे पर बेटा थोड़ा पाप ग्रहों का प्रभाव है। एक योग होता है बेटा पाप कर्त्री योग। इस बच्चे को पाप कर्त्री योग लगा हुआ है, जिससे जिससे इसकी शारीरिक क्षमता, इसका स्वास्थ्य, इसका जीवन और इसकी आयु प्रभावित है बेटा। आयु का भी दोष है थोड़ा बेटा। पाप कर्त्री दोष की बहुत ही विधि विधान से शांति करवाएं, नहीं तो आप कितनी भी दवा खिला लेंगे इसको बेटा दवाई से भी लाभ नहीं मिलेगा। पाचन तंत्र भी बिगड़ जाएगा और तरह तरह के कोई ना कोई रोग चलते रहेंगे। सबसे पहले इसके वजन के बराबर बेटा तुला दान करवाएं, और तुला दान में बेटा आपने साथ में लोहे का तवा, लोहे का चिमटा, चमड़े के जूते, सरसों का तेल का भी दान करना है, और एक काला कपड़े वाला छाता। ये सभी सामग्री शनिवार को किसी डाकोत को सूर्यास्त के समय दान करें। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नीलम और पन्ना रतन इसको कंठ में धारण करना है। और बेटा राहु और बेटा शनि की विशेष शांति करवानी है, जिससे पाप कर्तरी दोष भंग होगा। सुबह बच्चा जब स्नान करता है तो जल में 1 चम्मच कच्चा दूध, थोड़े से काले तिल डालकर इस बच्चे को स्नान करना चाहिए। अपने घर में रोजाना बेटा 3 पराठे रोज बनाया करो नमक, चीनी और घी डाल के। पहला गाय के लिए, दूसरा कुत्तों के लिए, तीसरा कौओं के लिए। परिवार के सभी लोग बेटा आप सबको सतनजा पक्षियों को डालना चाहिए, इससे आपका व्यापार भी बढ़ेगा। आपको भी बेटा शरीर में, पैरों में, कमर में, टांगों में, नसों में दर्द रहता है? हाँ जी, बहुत जी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माता जी पन्ना आप भी धारण करना, इससे आप स्वस्थ रहोगे। सोते समय सिर दक्षिण में करके सोया करो। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल भी नहीं खाना, ये उपाय करो। हाथों में सोना आपने और आपके पुत्र ने बिल्कुल भी धारण नहीं करना। नियम से उपाय करना, बहुत अच्छा बेटा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। कलही पर्यो मुरली धुनी में, रस खानी जू कानन नाम हमारो, ता दिन तय नहीं धीर रहो, जग जानी लयो अति किनो पमारो। कला जब कान्हा की मुरली की धुन रसखान के कानों में सुनाई पड़ी तो मानो उसी दिन से मेरा सारा धैर्य समाप्त हो गया और सारी दुनिया के लोग मुझे दीवाना, पागल समझने लग गए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है बहुत बहुत कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। अपना बेटा नाम बताओ। मीना देवी। मीना जी, कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं दिल्ली से गुरु। अपनी उम्र बताएं। 40 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 7 नंबर दीजिए। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम ओम ओम। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं है, धन की तंगी रहेगी और आने वाले 7 वर्षों तक आपके ऊपर कर्ज बेटा बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपको ब्याज भी भरनी पड़ सकती है। अभी कुछ कर्ज हो रहा है बेटा? अच्छा गुरुजी। है बेटा? हाँ। कुछ कर्ज ले रखा है आप लोगों ने बेटा? कुछ कर रखा घर में। पति आपके प्राइवेट नौकरी करते हैं? हाँ जी। बेटा आपको करना क्या है, जौ लेने हैं, जौ 8 किलो जौ अपने पति के हाथ से बुधवार को बेटा बहते पानी में प्रवाह करवा देना। आने वाले मंगलवार को एक छोटी सी तांबे की लुटिया में शहद भर के उस लुटिया को ऊपर से लाल कपड़ा बांधकर मंगलवार को सूर्योदय काल में आपको अपने घर में पूजा स्थान पर लाल कपड़े पे स्थापित करना है। छोटे गरीब लड़कों को बेटा हर मंगलवार को गुड़ चने का प्रसाद बांटा करो और बेटा 4 मंगलवार गुड़ की रेवड़ियाँ 800 ग्राम मंदिर में दान करें। और बेटा पति पत्नी दोनों को शुद्ध पन्ना रतन धारण करना चाहिए। और बेटा एक चीज़ का और ध्यान रखना जिससे आपके घर में बरकत आएगी। मूल नक्षत्र में थोड़ी मूली की जड़ लेके आनी है, उसको गंगा जल कच्चे दूध से धो के पीले कपड़े में लपेट के धन के स्थान पर रखना। पैसा बढ़ेगा, कर्ज उतरेगा। उपाय नियम से करें, लाभ अवश्य मिलेगा। रसमय स्वाभाविक बिना स्वार्थ अचल महान, सदा एक रस युद्ध सोई प्रेम अहे रस खान। जो अपने स्वभाव से बिना किसी स्वार्थ या लोभ के स्थिर रूप से हमेशा एक रसपूर्ण ढंग से कृष्ण के भाव में डूब जाता है, रसखान उसे ही सच्चा प्रेम मानते हैं। प्रेम अगम अनुपम अमित सागर सरिस बखान। जो आबत यही डिग बहुरी जात नहीं रस खान। प्रेम का ज्ञान नहीं होता, वह अनुभव जन्य होता है। वह अथाह और अनुपम होता है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। वह रस के सराबोर किए रहता है। जो इस प्रेम रूपी समुद्र के किनारे एक भी आ जाता है वह फिर लौटकर वापस कभी नहीं जाता। प्रेम एक महान बंधन है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताएं। शशि। शशि जी कहाँ से बात कर रहे हो? हाँ जी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, मोहनबाड़ी से। अपनी बेटा उम्र बताएं। मेरी उम्र है 36। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 2। माँ का नाम बोलिए। प्रकाशवती। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। बेटा आवाज आ रही है आपको? थोड़ी जोर से बोलिए, थोड़ी कम आ रही है। जी बेटा, आपको जन्म से ही सूर्य, बृहस्पति और बेटा शुक्र का दोष है, जिसके कारण जीवन में मान सम्मान, मनोवांछित फल और सुख नहीं मिलता। आपके भाग्य में विवाह का सुख अल्प है और प्रथम विवाह आपका कभी सफल नहीं होगा। विवाह टूटेगा, दूसरे विवाह का योग बनेगा। अभी बेटा ये बताओ, प्रथम विवाह होके आपका टूट चुका है? हाँ जी, टूट चुका है। मतलब डिवोर्स, तलाक का वो चल रहा है। तलाक का तो मैं जी। पूछ रही थी
मतलब अगस्त में दोनों तलाक हो जाएंगे एक साथ? मतलब कोर्ट ये कहता है कि मतलब जैसे 6 महीने का वो होता है ना, तो एक तलाक मतलब पहले होता है, दूसरा जब होता है, तो आप ये बताएं मुझे कि मेरे दोनों तलाक अगस्त में हो जाएंगे ना? बिल्कुल बेटा, इसमें हो जाएंगे। थोड़ी बाधा दिखाई दे रही है, उसका उपाय कर लेना ताकि आगे दूसरा विवाह आपका हो जाए। उपाय करना तभी बेटा दूसरा विवाह सफल और सुखी होगा, नहीं तो प्रथम की तरह दूसरे विवाह में भी संकट अवश्य आएगा। एक तो बेटा आप एक उपाय शुरू कर दीजिए, बृहस्पति को प्रबल करिए। आपने हर गुरुवार को गरीब लड़कों को बेटा केले दान करने हैं, केले के फल बांटने हैं। दूसरा, हर गुरुवार को बेटा घर में पीले मीठे चावल बनाया करो, उसके 3 हिस्से कर लिया करो। पहला मंदिर में, दूसरा गाय को, तीसरा घर में खुद खाया करो बेटा उसका तीसरा हिस्सा। और रोजाना माथे पर, कंठ पर, नाभि पर केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। गले में 1 मुखी और 6 मुखी और साथ में पीताम्बरी पुखराज धारण करें। और बेटा आपको एक विशेष उपाय करना है जिससे आपको अतिशीघ्र तलाक मिल जाएगा। आपको पंसारी की दुकान पे जाना है, थोड़ी खैर की समिधा लेके आनी है, उसको रोज बेटा सुबह जल में डाल के रखना है और उसी जल से आपने रोजाना स्नान करना है। और किसी भी बेटा आपने बुधवार के दिन थोड़ी दूर्वा लेनी है, हर बुधवार को थोड़ी दूर्वा लें और संध्या काल में मंदिर में जाके गंगा जल कच्चे दूध से धो के उसको गणपति पे चढ़ाएं और रोजाना गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। आपका डिवोर्स भी होगा और आपका दूसरा विवाह अति शीघ्र हो जाएगा। नियम से उपाय कर लेना बेटा, जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। शुक्र को पॉजिटिव करना है बेटा, इसके लिए आप योग्य विद्वान से इसकी शांति यज्ञ भी करवा सकते हैं। नियम से उपाय करना बेटा, इसी वर्ष आपका जीवन बदल जाएगा। काम क्रोध मद मोह भय लोभ द्रोह मत्सरे, इन सब ही ते प्रेम है परे कहत मुनिवरे। इच्छा क्रोध घमंड मोह ममता लोभ ईर्ष्या, इन दुर्गुणों से संसारिक व्यक्ति लिप्त होते हैं, किंतु प्रेम इन सभी दुर्गुणों से अलग हो जाता है, अलग रहता है, अलग रखता है अपने आप को। ऐसा ज्ञानी मुनिजन कहते हैं कि प्रेम एक विशुद्ध भाव है। तो इसलिए प्रेम को आप व्यसनों से अलग कर दीजिए। शास्त्रन पढ़ी पंडित भय एक के मौलवी कुरान, जू पे प्रेम जान्यो नहीं कहा कियो रसखान। रसखान कहते हैं कि शास्त्रों वेदों को पढ़कर पंडित हो गए, कुरान शरीफ पढ़कर मौलवी हो गए, किंतु जो व्यक्ति प्रेम नहीं जानते उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा और कुछ भी नहीं किया, उनका समस्त ज्ञान और कर्म व्यर्थ है। आइए दर्शकों एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है, जल्दी से नाम बताइए। सोनू शर्मा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हरियाणा से बात कर रहा हूँ गुरुजी साहब से। अपनी उम्र बताएं। 27 वर्ष। माँ का नाम बोलिए। राजेश्वरी देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा विवाह में बाधा आती है बेटा आपके। हाँ जी गुरुजी। पहले को रिश्ता होके टूटा था? हाँ जी, 2 महीने पहले एक जगह बात चली थी पर वहाँ बात बिगड़ गई थी। जहाँ पर नौकरी करते हो आसपास बेटा शत्रु रहते हैं आपके, परेशान करते हैं? हाँ जी गुरुजी। लोग ईर्ष्या करते हैं क्योंकि आप काम अच्छा करते होगे। हाँ गुरुजी, ऐसे ही होता है। शरीर में कुछ बेटा लाल लाल निशान पड़ जाते हैं आपके? हाँ जी गुरुजी। मंगल का उपाय करें बेटा, विवाह हो जाएगा। और राहु की शांति करें, शत्रु शांत हो जाएंगे। आपको बेटा रोजाना थोड़ी सी दूर्वा बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धो के मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ाना है और थोड़ा गणपति पे चढ़ाएं। रोजाना कुत्ते को दूध पिलाएं और चांदी का चकोर टुकड़ा सदैव अपनी जेब में रखें। किसी भी मंगलवार को बेटा 800 ग्राम गुड़ लाल कपड़े में बांध कर बेटा जल प्रवाह कर देना, आपका कल्याण होगा। इसी साल विवाह होगा। बड़े प्रेम से हरिओम बोलो बेटा। हरिओम गुरुजी।
हरिओम। इक अंगी बिनु कारण ही इक रस सदा समान, गण ही प्रिय ही सर्वस्व, जो सोई प्रेम प्रमाण। जो आदमी किसी कारण बिना एकांत प्रिय या वासी होकर हमेशा एक ही रस में कृष्ण के भाव में खोया रहता है, वो अपने प्रियो को ही अपना सर्वस्व समझता है, वही वस्तुत्व प्रेम है। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। माँ देवी को कोटि कोटि नमन करेंगे और कल इसी समय हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ भवानी की। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।